Hello viewers, thank you to open my video. Today we are learning that how to um, make entry receive and payment voucher in Tally. Tally में कैसे रिसीव या पेमेंट का एंट्री किया जाता है. ओके, straight we are come to the desktop या PC and डबल क्लिक टैली आइकन का ऊपर आके हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो टैली का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा. कोई भी कंपनी का काउंटर में, कैश काउंटर में या बैंक में एंट्री करने का टाइम में हम लोग को ये ध्यान पे रखना होगा कि ये जो हम लोग कैश मिला, ये पेमेंट की रिसीप्ट. किसी को जब कुछ देना है तो पेमेंट हो गया, किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट हो गया वो एंट्री, और कुछ रिसीव करना है, किसी से कुछ लेना है तो रिसीव हो गया. ऐसे बैंक में भी ऐसा, जब कुछ विथड्रॉल का रो में कुछ आएगा तो वो पेमेंट हो गया, जो डिपॉजिट का रो में आएगा वो रिसीव हो गया. ओके, तो जो अमाउंट, दो तरह का चीज़ हम लोग रिसीव या पेमेंट कर सकते हैं, एक कैश और एक होता है चेक या कोई ऑनलाइन. आजकल तो हो गया गूगल पे, पेटीएम या कोई भी जैसे सर्वत्र जैसा मीडिया, कोई भी ICICI जैसा कार्ड मीडिया, ऐसा कोई कार्ड मीडिया हो या कैश हो या चेक हो या कोई भी चीज़ अमाउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, ये ध्यान पे रखना है. कभी भी गलती से पेमेंट का एंट्री रिसीव में नहीं और रिसीव का पेमेंट का एंट्री रिसीव में नहीं और रिसीव का एंट्री पेमेंट में नहीं. दो चीज़ ध्यान पे रखना है. पेमेंट जब करना है तो पेमेंट का शॉर्टकट की टैली का हो गया F5 और रिसीव का हो गया F6 रिसीव, F5 पेमेंट. ओके, पेमेंट करना है तो F5 प्रेस करके, रिसीव करना है तो F6 प्रेस करना है. मैंने टैली का इंटरफेस ओपन हो गया तो मैं कोई भी एक कंपनी को चूज़ कर लिया. पहले कंपनी को चूज़ करके उसको डबल क्लिक करेंगे. कंपनी का नाम थोड़ा ओमिट रखा मैंने सिक्योरिटी के लिए, ये जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ. तो कोई भी एक कंपनी को मैं चूज़ कर लिया तो कंपनी को चूज़ करके डबल क्लिक करेगा तो वो कंपनी ओपन हो जाएगा. कंपनी का टैली का पहला इंटरफेस चलाएगा गेटवे ऑफ टैली. तो गेटवे ऑफ टैली में आके हम लोग को पहले कोई वाउचर मिले या कोई भी कैश बुक से, कोई भी स्लिप से, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई फ़ोन पे दे, कि कोई मेल पे आया, कि कोई बोला व्हाट्सएप में कि भाई ये इतना अमाउंट आज पेमेंट रिसीव हुआ, एंट्री कर लो, कि पेमेंट किया किसी को, एंट्री कर लो. कोई भी पेपर आया या कोई भी वाउचर देख के एंट्री करना है, कि बैंक का स्टेटमेंट देख के एंट्री करना है. तो पेमेंट या रिसीव का एंट्री कैसे होगा, आज हम सहज तरीक़ा से, एकदम आसान तरीक़ा से, बहुत ही आसान तरीक़ा से सीखूँगा. ओके, तो चलिए, कोई भी एक कंपनी को मैंने पहले ओपन कर लिया. फॉर रिमेंबर, आई रिपीट अगेन, we are straight come to the desktop PC. We are double click tally icon and open the tally interface. We are showing gateway of tally and then we are choose voucher. ओके, फर्स्ट टाइम. लेकिन हम लोग एक बात ध्यान पे रखना, जब गेटवे ऑफ टैली पे आएगा तो हम लोग को ईयर एंड कौन सा फाइनेंशियल ईयर में हम लोग काम करेंगे तो वो भी चूज़ करना है. ठीक है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर में हम लोग काम करेंगे वो भी चूज़ करना है. ऑल्ट F2 प्रेस करके पहले डेट सिलेक्ट कर लेना है. हमको कोई भी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में कुछ एंट्री करना है तो हमको पहले ऑल्ट A प्रेस करके 1 अप्रैल 2023 एंड सेकेंड लाइन में 31 मार्च 2024 प्रेस करना है. ओके, तो वी आर चूज फर्स्ट टाइम बिफोर एंट्री प्रेस ऑल्ट प्लस F2 एंड देन टाइप फाइनेंशियल ईयर. ओके, तो हम लोग अभी वाउचर एंट्री करेंगे तो भी पे जाएंगे. अगर कोई स्टेटमेंट में जाके, कोई बैंक का सीट में जाके या कोई लेजर में जाके हम लोग को यही वाउचर एंट्री करना है तो प्रेस करना है ऑल्ट ए प्रेस करके भी हम कोई भी एंट्री कर सकता है. ठीक है, ऑल्ट ए.
कोई भी जगह से ऑल्ट ए प्रेस करके रनिंग वाउचर एंट्री कर सकता है। तो गेटवे ऑफ टैली में देखिए कुछ कुछ जो ऑप्शन है, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, भाव चार्ट, डे बुक, इसमें एक लेटर हाईलाइट है। देखिए तो एक एक जैसे भाउचर का वी, डे बुक का के, तो सिर्फ वी और के प्रेस करके भी मैं वो उसमें जा सकता हूँ। जैसे वी प्रेस करूँगा तो सीधा भाउचर में चला जा सकता हूँ, ये शॉर्टकट की भी हो गया। ऑल्टर करना है तो ये प्रेस करेगा तो भी ऑल्टर में जा सकता हूँ सीधा, तो हमको चूज़ करके एंटर करना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी टैली में हर ऑप्शन जो है, सब ऑप्शन का एक शॉर्टकट की है, जो जिसका लेटर हाईलाइट देखेगा तो वो की प्रेस करने से सीधा उस भाउचर में या उस ऑप्शन में हम चला जा सकता है। जैसे बैंकिंग का एन हाईलाइट है तो मैं एन प्रेस करूँगा तो सीधा बैंकिंग ऑप्शन में जा सकता हूँ। तो मैं भाउचर का भी प्रेस किया क्योंकि हमें पेमेंट करना है। तो आज हम पेमेंट करने से पहले या रिसीव करने से पहले हमारा जो मेन बात होता है वो डेट, कौन सा डेट में ले रहा है या कौन सा डेट में दे रहा है। ठीक है, तो वो डेट हम टाइप कर लेगा पहले। मैंने एक डेट दे दिया 20/7/23। ओके, 20/7/23 एक डेट दे दिया। अभी हमें किसको पेमेंट करना है, उसका नाम अगर क्रिएट ऑलरेडी है तो खाली वो चूज़ कर लेंगे, नहीं तो मैं ऑल्ट ए प्रेस करके कंट्रोल सी प्रेस करके भी वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कंट्रोल सी, मैं एक नाम चूज़ कर लिया, मिस्टर शेख। ठीक है, शेख को कितना देना है, 20,500। तो 20,500 ऐसे ऐसे करके कैश पे देना है तो कैश चूज़ करूँगा। अगर बैंक पे देना होता तो नीचे क्रेडिट साइड में बैंक होता। क्रेडिट कहाँ पे होता है, बैंक पे होता है। अगर कैश देना है तो कैसे किस में क्रेडिट हो रहा है, हमारा कैश इन हैंड में क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए कैश नीचे होगा, पार्टी का नाम ऊपर में होगा, डेबिट साइड में होगा। ठीक है, किससे डेबिट हो रहा है, अब्दुल शेख से हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट किस में होगा, बैंक में हो रहा है। अभी मैं बैंक पहले एक बार कैश चूज़ करके दिखा दिया, फिर बैंक एसबीआई बैंक को चूज़ कर लिया। कैसे हो रहा है, चेक या कुछ डीडी, तो उसमें वो ऑप्शन लिखना है, या ऑनलाइन, तो मैं चेक में लिखा, एक डेमो चेक नंबर भी डाल दिया। नीचे नरेशन में लिखना है चेक नंबर इतना इतना, डेटेड इतना, बिल होगा तो बिल इतना, नीचे नरेशन में लिख सकता है। सॉरी टू से मेरा नरेशन पूरा दिखा नहीं जाता है, पूरा तो आया नहीं। ठीक है, वीडियो का कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, आया नहीं पूरा, तो नीचे नरेशन रहता है, नरेशन में हम नरेशन लिख सकते हैं। लिख के एंटर मार के जाएगा तो एंटर प्रेस करके जाएगा तो लास्ट में एक्सेप्ट दिखाएगा। एक्सेप्ट दिखाने के बाद येस या नो या वाई प्रेस कर सकता है। अब नो होगा तो नो प्रेस कर सकता है। आपको सेव करना है तो एंटर प्रेस कर सकता है, तो एंटर या येस करने से सेव हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्री। फिर कैश से एक बार दिखाता है, चलो कैश एंट्री कर लिया। किससे लिया, ये अब्दुल शेख से लिया, बिल फुल पेड बाई बिल नंबर इतना। कैश एक बार चूज़ करके दिखाता है, फिर ऐसे करके एंट्री कंप्लीट हो गया मेरा। ओके, टैली में एंट्री करने का समय हम लोग का टाइम, दो चीज़ ध्यान पे रखना है। एक है अकाउंटिंग कैसे करता है, और दोनों एक है कंप्यूटर चलाना, टैली सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है, वो एक अलग काम, अकाउंटिंग एक अलग काम। ठीक है, पेमेंट या रिसीव वाउचर में एक बात ध्यान पे रखना, लेफ्ट साइड में एकदम ऊपर में एकदम लेफ्ट साइड में पेमेंट या रिसीव दिखाएगा। ठीक है, F5 प्रेस करेगा तो जो वाउचर को लेगा उसका लेफ्ट साइड में ऊपर में पेमेंट दिखाएगा, अगर रिसीव करना है तो ऊपर में रिसीव दिखाएगा। फिर चला जाता है हम लोग रिसीव में, हम F6 प्रेस किया, F6 प्रेस करके पहले हमको डेट सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट किया, फिर वही पार्टी को हम चूज़ किया। ठीक है, अब्दुल शेख, हाँ उसको ही अच्छा लगा, उसको ही चूज़ किया। फिर एक बैंक चूज़ किया हमने, सेवा विकास बैंक में जाके चेक नंबर भी डाल दिया, 15,300 उससे रिसीव किया। तो मैं नरेशन में लिख दिया, रिसीव कैश फ्रॉम अब्दुल शेख 15,300। ओके, ऐसे एंटर करके जा सकता है। लास्ट में एक्सेप्ट दिखाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद
हम लोग देख लेगा कि हमारा पेमेंट ये जो एंट्री किया कि रिसीव का जो एंट्री किया वो हुआ है कि नहीं हुआ है। वो मेन इम्पोर्टेंट काम है। अगर सेव नहीं होगा तो कंप्यूटर में कोई भी काम करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितना सेव करेगा वो रिज़ल्ट उतना ही दिखाएगा। आप बहुत सारे काम किया सेव नहीं किया तो उसका कुछ मूल्य नहीं रखता है, उसका कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेगा। पेज आप सेव करने के बाद एंटर मारने के बाद पेज आप प्रेस करेगा, कीबोर्ड में पेज आप वो प्रेस करेगा तो ये भी दिखाएगा। या गेटवे ऑफ टैली में आके आप डेबुक खोल सकते हैं। डबल डी प्रेस करने से ही डेबुक ओपन हो जाएगा। डेबुक ओपन होने के बाद डेट डाल दीजिएगा तो दिखाएगा। इधर और एक ऑप्शन लेजर, देखिए मैं लेजर चूज़ किया, लेजर में जा सकता है। गेटवे ऑफ टैली में आके डिस्प्ले के बाद अकाउंट बुक में उसके बाद आके लेजर में जाके आप वो नाम चूज़ करके फिर डेट डालना है। ऑल्ट F2 प्रेस करके डेट डालना है, अकाउंट फाइनेंशियल ईयर जितना है डालना है। डेट डालने के बाद आपको दिखा देगा कि वो लेज़र है एंट्री। तो व्यूअर्स अभी आप देखेंगे कैसे कोई भी वाउचर को डिलीट कर सकता है। ओपन द वाउचर, कोई जो वाउचर को हम डिलीट करेगा पहले वो वाउचर को हम ओपन करेगा। ठीक है, ओपन करने के बाद मैंने बार बार देख लेगा कि हाँ वही वाउचर है, तो इस वाउचर को क्यों डिलीट करने के बाद फिर वापस नहीं आएगा। फॉर डिलीट द वाउचर क्या करेगा, प्रेस करेगा ऑल डी। ठीक है, कीबोर्ड से प्रेस करेगा ऑल डी प्रेस करने के बाद कुछ तरह ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आपको दिखाएगा जो डिलीट करना है येस और नो। तो वो दिखाने के बाद हम लोग प्रेस करेगा येस या एंटर। ठीक है, तो व्यूअर्स हमारा वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सब आ रहा है। टैली का बारे में जितना सारे फीचर्स है, जितना सारे पॉइंट्स है टैली में, जितना कुछ सीखने का है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जीएसटी भरना, जीएसटी अपलोड करना, जितना सारे टैली से अकाउंटिंग का काम होता है, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, हर पॉइंट को लेके एक वीडियो है, छोटा वीडियो है, हर पॉइंट को लेके एक वीडियो है। ठीक है, देखिए लेज़र में नहीं दिखा रहा है डिलीट करने के बाद। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं एक बार चेक कर लिया कि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये भी देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि गलत कोई वाउचर एंट्री रह जाएगा टैली में तो आपका बाद में हिसाब मैच करेगा नहीं, मिसमैच होगा। ठीक है, अभी कंप्यूटर पूछ रहा है हमको कि निकल जाना है, यस निकल जाना है तो यस, नहीं निकल जाना है तो नो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।